हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज की क्लास जिसको हम लोग शुरू करते हैं, और आज की क्लास का जो किस्सा कहानी वो कहती है कि आगे बढ़िए। जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ ही जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ इतना बहुत है। हाँ, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। लास्ट टू लास्ट आई गेस यही थी। ठीक है, ओके। तो देखिए, अभी हम लोग आउटपुट है जो इसका बिल्कुल देखने वाले हैं। तो आपके पास में कुछ ऐसा है कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आप इसमें से फाइंड करना चाहते हो तो देखिए, मैं आपको दो फंक्शन बताती हूँ मेरे बच्चे। यहाँ पर एक फाइंड फंक्शन है और एक है इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, आपको इसके बारे में चीज़ें एक्सप्लोर करके लानी है। मैं आपको अभी क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसको बीती हुई क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। तो ये आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको इन दोनों के बीच में एक अंतर बताना है। अगर आपको अंतर नहीं टाइम सेव करना चाहते हैं, तो जो मैंने स्ट्रिंग कराया है ना आपको वन शॉट के अंदर, तो उसमें स्ट्रिंग के फंक्शंस के अंदर मैंने इसको अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ से इसको वॉच करेंगे दोनों के बीच में अंतर जानने के लिए। बाकी फाइंड की बात करेंगे तो नाम में ही काम है जो छुपा हुआ है। आवाज़ तो आ रही है ना, आवाज़ तो आ रही है ना। हाँ हाँ, उस दिन के बाद से मैं हमेशा चेक करके करती हूँ। ओके, एक दो बार ऐसा हुआ भी कि शूट किया और आवाज़ मैंने माइक ही नहीं लगाया था, और फिर उसके बाद में दोबारा शूट किया ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। आपको बीच में 10 मिनट का टाइम मिल रहा है दो क्लासेस के बीच में, तो आप उसमें अपना टाइम लगा रहे हो और उसमें शूट नहीं हुआ लेक्चर अच्छे से, एंड है ना। ओके, तो खैर चलिए अभी आगे चलते हैं और बात करेंगे फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढेगा। अब यहाँ ये तो नहीं है कि आपने कोई चीज़ छुपाई उसको ढूंढेगा। ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर क्या ढूंढ रहा है, यहाँ पर कॉमा ढूंढ रहा है। कॉमा कहाँ पर है? तो कहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको कहने का मतलब है एक्स से जो उत्तर आंसर आएगा वो आएगा 11, क्योंकि ये जो कॉमा है वो 11वें नंबर पर है। मैंने कहा ठीक है। फिर ये कहता है ये क्वेश्चन मार्क कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो अगर ये 11वें नंबर पर है तो ये 12 13 14 15 16 17, तो वाई कहाँ पर है? 17 नंबर पर पड़ा हुआ है। मैंने कहा सुपर डुपर कूल। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये कहता है कि x प्लस 2, तो x में क्या है आपके पास में? 11। मैं क्या ठीक है, 11 में 2 जोड़े तो कितना हो गया हमारे पास में? 2 तो 1 10 13। ठीक है, अब यहाँ से कहता है कि y यानी कि 17 तक चलो। तो कहने का मतलब है सीधा सा 13 14 15 और 16 नंबर इंडेक्स कहाँ पर है। तो अगर ये 11 था, ये 12 है, तो आपके पास में देखो 13 यानी कि r, 13 के बाद में 14 यानी कि a, फिर आपके पास में V और यानी कि RAVI। ठीक है, तो रवि जहां पर भी लिखा है वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव ऑन करते हैं। कहता है यहाँ पर आपके पास में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते थे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक लंबी सी डेफिनेशन है जो दी है। जब आपको इसको पेपर में सॉल्व करना है, चूंकि तो हमारे पास में टाइम होगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो अब आप इसमें अपना टाइम मत खराब करो चीज़ों के अंदर कि इसको ऐसे काउंट करके साइड में लिख करके देखो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली चेक देयर। यहाँ पर क्या है? वाई मतलब इस इंडेक्स का एड्रेस है। ठीक है, तो यानी कि जो भी होगा ना, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब ऐसी है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी आती है, तो मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि ये जो कॉमा है ये आसपास तो नहीं है, कहीं दूरी है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा ना वो छोटू सा आएगा। छोटू सा मतलब 4-5 डिजिट आएंगी। तो ये तो होने से रहा, तो इसलिए हम इसको भी चूज कर देंगे। तो हम जल्दी जल्दी में ऐसे भी अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। आपके पास में एक इंटीजर है, मैं क्या ठीक है, m के अंदर 1 कहता है, फिर आपके पास में एक n के अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। मैं क्या वो भी ठीक है। कहता है कि आप इसको एक स्ट्रिंग बनाओ। बना दिया आपने, ये बन गया आपके पास में कुछ इस कदर। अब आप कुछ इस कदर आप इन दोनों को क्या कर रहे हो? कनकैट कर रहे हो। तो कनकैट जब आपको पता है कि आपका आंसर क्या आने वाला है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन। पाइथन की लाइन का आउटपुट क्या है? तो बात को ध्यान से सुनिए। जब हम जावा या C++ के बैकग्राउंड से आते हैं तो कमेंट हमें पता होता है, लेकिन यहाँ पर आकर के हमें पता चलता है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है पाइथन के अंदर, और मल्टी लाइन के अंदर हम लोग 3 कोट्स का यूज़ है जो बेसिकली कर रहे होते हैं जब हमें एक से ज़्यादा लाइनों के अंदर अपने कमेंट्स को लिखना होता है। अब मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट आर दी कमेंट्स। अब देखिए, ये जो भी लिखा है ये पाइथन के कंपाइलर के थ्रू पूर्णतया इग्नोर होगा। तो आपने जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर वो सारा का सारा प्रिंट होगा, बिकॉज हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, दैट्स वाई। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा।
ठीक है। अब कहते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। पी के अंदर आपके पास में कुछ कुछ वैल्यूज यानी कि 12 है, क्यू के अंदर आपके पास में कुछ कुछ यानी कि 5 है, आर के अंदर और 8 के अंदर। अब पी और क्यू यानी कि पी और क्यू तो आपके पास में 125 कहाँ लिखा है? ये दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। बात आती है कि आर की, आर के अंदर क्या है 10, एस के अंदर क्या है 8, तो यानी कि हम डी के बारे में यहाँ पर बिल्कुल बात कर रहे हैं। अब आपसे चीज़ें यहाँ पर बोली हैं इसने कि कहाँ गए तुम, ये रहा। कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम विच हैज़ अनइंटेंडेड एरर। ओके, तो 35 और 36 नंबर आपको क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है। तो आपको इसमें कुछ एरर है जो दिखाई दे रही है, तो आपको वो ढूंढनी है बेसिकली। ठीक है, अब एक बार इसको करते हैं। कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोग्रामर ट्राइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर है, लेकिन आपको फिर भी एक गेस करके बताना है कि भाई प्रोग्रामर क्या चीज़ है जो इसके अंदर कर रहा है। और दूसरा 36 नंबर में क्या कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है कि भाई एरर क्या है। एक में आपको काम ढूंढना है और एक में आपको एरर ढूंढनी है। ऑफ कोर्स जो है दोनों चीज़ें एक से हो जाएंगी। मतलब अब हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आई के अंदर क्या है आपके पास में 0 है, तो आपका आई कहाँ से, सॉरी 1 है, तो आई हमारा 1 से शुरू होता है। अब हमारा लूप है जो कुछ चलने वाला है 10 तक, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लूप हमारा 10 तक चलेगा। ठीक है, अब हम सम के अंदर 0 लेकर के आ रहे हैं और अंदर एक और लूप चला रहे हैं। अब अंदर वाला जो लूप है वो 1 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है, बेसिकली i+1। तो ध्यान दीजिए कि जब आपके पास में आपके i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो यानी कि अरे यार हाँ, तो यानी कि मेरा लूप है जो कहाँ तक चलेगा 2 से 1, यानी कि एक बार चलेगा। ठीक है, तो सम के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। फिर मेरे पास आई की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज, तो हमें एक एरर यहाँ पर मिल जाती है क्योंकि हमें i इज इक्वल टू i+1 लिखना है। ड्राई रन करने से देखो चीज़ें हो रही हैं, मतलब एक चीज़ एक पंथ दो काज, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अगर हम इसकी बात करें कि आइडेंटिफाई करनी है आपको एरर, तो कहता है कि सम इज इक्वल टू 0, जो कि हमने डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द रेंज शुड बी फ्रॉम 0 to i+1, ऐसी भी बात नहीं है। i इज इक्वल टू i+1, जी हाँ बिल्कुल, हमारा सी ऑप्शन इसके अंदर से होगा, जो कि हमने यहाँ पर देखे लिखा भी है। अब दोबारा चलते हैं, i के अंदर वैल्यू क्या हो जाती है 2। हमारा लूप कैसे चलेगा 1 और 2 के लिए। अब यहाँ 2 और 3 जुड़ जाएंगे, फिर हमारे पास में i की वैल्यू 3 आएगी, तो 1 + 2 + 3 जुड़ जाएंगे, फिर 4 आएगी तो 4 और जुड़ जाएगा साथ में। तो अब आप करना क्या चाहते हो, आप यहाँ पर ऑड नंबर्स को क्या कर रहे हो, नहीं ऑड नंबर्स को तो क्यों ऐड कर रहे हैं, प्रिंट द टोटल ऑफ ऑल दी नंबर्स, 1 से 10 तक भी नहीं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो है हमारे पास में, देखो हमारे पास में हमारा लूप चलेगा 1 से लेकर के 10 तक, लेकिन जैसे हमारे पास में एक एक वैल्यू आ रही है तो हम उसको 1 से लेकर के उस पॉइंट तक जोड़ रहे हैं। एक बार हम आगे देखते हैं, ईच नंबर टिल 10, प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड द नंबर। जी हाँ बिल्कुल, यही चीज़ हम कर रहे हैं कि हम 1 से लेकर के उस पर्टिकुलर नंबर तक जोड़ रहे हैं। जैसे कि अगर i की वैल्यू 6 आती है तो हम 1 से लेकर के 6 तक उनको आपस में जोड़ रहे हैं, फिर 7 की वैल्यू आ रही है, फिर 8 की आ रही है। तो इस तरीके से हम उसको जो है कह रहे हैं कि भाई i, जैसे कि मेरे पास 6 आ गया, तो 6 से पीछे पीछे वालों का कितना सम हो गया, मतलब 1 से 6 की बात हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। ठीक है, नहीं प्रीवियस नंबर तो खैर नहीं करेंगे, तो इसको आप एक बार रन भी करके देख लेना। ठीक है, राइट, तो हम इसमें सी को और इसके अंदर जो हमारा सी ही है, दोनों में खैर आंसर। कहता अगले प्रोग्राम में व्हाट विल दिस प्रोग्राम आउटपुट। ओके, सो कहता है कि 5 जैसे आपने किया, मतलब आपको रिमाइंडर चाहिए, है ना, तो 3 और 2, तो जब आपको ये रिमाइंडर चाहिए होता है तब आप इस तरीके से लिख रहे होते हैं, और जब आपको क्वोशंट चाहिए होता है तब आप डिवाइड या फ्लो डिवाइड करते हैं, फ्लो डिवीजन, है ना। सो 0 से लेकर के 99 तक आपका लूप है जो बेसिकली चलेगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 3 से डिविजिबल और 4 से डिविजिबल, कोई भी ऐसा नंबर जो 3 और 4 से डिविजिबल हो गया पूर्णतया, तो वो आपको यहाँ पर प्रिंट नहीं कराना है। उसके मतलब उसको आपको प्रिंट नहीं करना, उसके अलावा वाले चाहिए आपको। मतलब आप कहना चाहते हो कि 0 से लेकर के 99 तक ऐसे नंबर्स को ढूंढो जो कि पूर्णतः मतलब 3 की टेबल और 4 की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो कहता है कि ऑल नंबर्स नहीं आते हैं तो हम इनको करेंगे, तो हमारा डी आंसर यहाँ पर करेक्ट करके हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, ठीक है, नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए कहता है कि आपको अगले का आउटपुट देखना है। तो आपके पास में कुछ इस कदर इस प्रकार से चीजें लिखी हुई हैं। ओके, तो जब आप करते हो तो इसके अंदर एरर आ रही है, तब आप इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, एक बार इसको करके देखते हैं। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहीं पर गलती आ गई। इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू 3 2 5 ले लिया, ठीक है। अब आप अगर इसकी लेंथ को कैलकुलेट करोगे x की, तो लेंथ कितनी आएगी, इसकी 3 आएगी, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, इफ i जो कि हमारा a0 से इनिशियलाइज कर देते हैं लेंथ ऑफ x, तो आपको पता है कि आप इफ कंडीशन की बात कर रहे हो, तो यानी कि 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। लेकिन यदि आपने यहाँ इक्वल्स टू कर दिया तो 3 भी आ जाएगा, तो तीसरा नंबर इंडेक्स तो इसमें नहीं है ना, तो ये हमारी ये एरर हो जाएगी। तो कहता है यहाँ पर यही वाली चीज, ठीक है, इक्वल्स टू का यूज हम नहीं करेंगे। सी द कोड बिलो यूजिंग पाइथन स्पिकल मॉड्यूल टू स्टोर डेटा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर है ना, तो ऑब्वियसली डंप आएगा, और क्योंकि तो स्टोर लिखा है तो हम WB कर रहे होंगे, तो हमारे पास WB एंड डंप, ठीक है। इसको मैंने बाइनरी फाइल में अच्छे से नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बता रखा है। अब आप इसका आउटपुट है जो देख रहे होंगे, P की वैल्यू है 40 और 50, तो P के अंदर आपने जोड़ा 90, क्योंकि दोनों जुड़ करके, फिर आप R के अंदर कर रहे हो 90 में से 50 गया, तो यानी कि 40, फिर आपके पास में P के अंदर क्या है, 90 में से 40 यानी कि 50, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से स्वैपिंग हो रही है। तो P की वैल्यू क्या है, 50, ठीक है, और R की वैल्यू क्या है, 40, तो C हमारा आंसर होने वाला है। अब आप आगे चलते हैं, तो कहता है 41 और 42, 41-42 नंबर क्वेश्चन में आपकी बात होती है रीड लाइंस, तो आपको लिस्ट में आंसर है जो बेसिकली मिलने वाला है, ठीक है। तो जो आपका रिटर्न टाइप होगा किसका, पोइम का, वो लिस्ट होगा। और अगर आप लिस्ट की बात करोगे तो आपके पास में ये 0 नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 2 है। तो अब आपको कहता है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, क्योंकि आप इसमें लेंथ प्रिंट कराओगे, तो 3 जने हैं, तो 3 आपका आउटपुट होने वाला है। अब आप आगे चलते हो और आगे चल के आप यहाँ पर कहते हो कि इसका आउटपुट बताइए। हमने कहा ठीक है, बता देते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है कि ये यहाँ से शुरू, यहाँ पर ख़त्म, सुपर डुपर कूल। अगला यहाँ से शुरू और यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये 0 नंबर है, और फिर ये 1 नंबर है, और उसके अंदर आपके पास 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर, नहीं 2 नहीं है, दैट्स माई मिस्टेक। दोबारा करते हैं, इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, आई गेस इतना बहुत है ना। तो देखिए ये 0 नंबर है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 1 है ना। और अले बाबा कहाँ चले जाते हो तुम, इसका 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 इसका, ये 2 है, और फिर ये इसके खुद के अंदर 0 है, और फिर ये 1 है, ये 2 है, फिर उसके भी उसके अंदर ये 0 है, ये 1 है। खैर वो जब करेंगे तब ठीक है, बट हमें आउटर इंडेक्स एक बार मिल गया। तो अब आपने कहा स्कोर का 2 लेकर के आओ, तो मतलब अगर हमने ये नहीं लिखा है और ये पूछा है, तो आपके पास में आउटपुट आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप इसमें 2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, और ये पूरा 2 है, तो आपके पास में आंसर ये आएगा। अब मैं आपको एक सवाल दूं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। ओके, आप मुझे इसका भी आंसर है साथ में देना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहे, आप नीचे मुझे बता रहे होंगे। ओके, अगला प्रश्न आपके पास में आता है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ हो रही है आपके पास में, आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है,
अब इस फंक्शन को जब आपने कॉल किया तो ये वैल्यू आपने इसको सेंड कर दी, ठीक है। तो फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। ओके, तो अब क्या चीज़ हो रही है, अब आपके पास में एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब आप कहते हो कि अगर डिक्शनरी के अंदर नहीं है ये वाली वैल्यू बट इसके अंदर है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है, ठीक है, स्पेलिंग भी दोनों की सेम ही लिखी है, स्मॉल कैपिटल का भी कोई चक्कर नहीं है, तो ये इफ कंडीशन गलत है, ठीक है। अब इसमें चलेंगे तो कंट्री कोड इंडिया तो कौन सा है 91 और फ़ोन नंबर कौन सा है ये, तो आपके पास में जो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी दैट विल बी 91 1 2 2 1, ठीक है। तो ये आपके पास रिटर्न हो लिया तो ये आपका आंसर आ लिया। लेकिन अगर हम फिर भी इसको आगे देखें तो आपके पास में एक सेकेंड, ओके, तो छोटे से ब्रेक के बाद में फिर से स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर थे ना, तो हमारे पास में क्या है, ठीक है। तो अब इसको पूरा रब कर लेते हैं क्योंकि दूसरे वाला है ना, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, बी है हमारा आंसर इसका, ठीक है। तो चीज़ देखो, अभी आपने ये वाला वैल्यू इसमें भेजा है फ़ोन नंबर में, और कंट्री में अब की बार यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, जी हाँ, तो फिर से ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो अब आप चलते हो, क्योंकि इसने पूछा है नॉट, बट वो तो है आपके पास। तो अब आप कंट्री कोड एंड लिखोगे, एंड कंट्री कोड इज़ +1, और ये जो फ़ोन नंबर है ना एज इट इज़ पीछे चिपका हुआ आएगा, तो इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। और बीच में आपने ये पाइप साइन तो लगा ही रखा है। अभी आपको कहता है कि चॉइस मेथड ऑफ पाइथन्स रैंडम मॉड्यूल रिटर्न अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम आर लिस्ट। अभी ये जो लेक्चर चल रहा है ना, आई थिंक ये 46 नंबर लेक्चर होना चाहिए या 47 होना चाहिए। मैंने इसी सीरीज़ के आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर्स बताया है जिसमें मैंने रैंडम मॉड्यूल को अच्छे से बता रखा है। एक बार चेकआउट करना जिसमें रैंडम लिखा होगा, ओके, उसमें मैंने आपको सारे फंक्शंस बता रखे हैं मेन। बट अगर हम चॉइस की बात करेंगे तो चॉइस इज़ लाइक कि जैसे आपके सामने आपकी मम्मी ने चॉइस रख दी कि तुम्हें राजमा चावल खाने, कि तुम्हें कढ़ी चावल खाने, कि तुम्हें चावल खाने, कि तुम्हें पुलाव खाने, है ना। तो मतलब चॉइस है मम्मी की, तो इसी में से चॉइस करना। आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी मेरे को छोले भटूरे बना दो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि चॉइस आपके पास में आती है कि इन्हीं कार्ड्स के अंदर से ही जो भी वैल्यू आएगी ना वो इसके अंदर चूज़ होगी। तो अब यदि हम ये वाली वैल्यू लेते हैं तो देखिए पहले तो ऑफ आना चाहिए, तो इसलिए आंसर ये होगा, इसको आप निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, मतलब जिसको मैं अभी ब्लू कर रही हूँ या फिर जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं, एक सेकेंड, ये वाले सेक्शन की जो भी वैल्यू होगी ना वो इसके अंदर से ही होगी, ठीक है, वो इसके अंदर से ही होगी। तो अब आपके पास में देखिए डायमंड तो ये आंसर से निकल गया, आपके पास में 7 तो ये आंसर होगा, जैक तो ये भी आंसर होगा। अब आपके पास में जो भी आंसर होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सूट्स दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो अब आपके पास में इसमें देखिए किंग आ रहा है इसमें, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लब्स यहाँ है तो हमारा आंसर डी होगा, ठीक है, राइट, ओके। तो अब आपके पास में अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपको कहता है 46 नंबर प्रश्न के अंदर चीज़ है कि आपको स्प्लिट फंक्शन, जो कि बीती हुई क्लासेस में हम लोग कर भी चुके हैं, इसका रिटर्न टाइप लिस्ट होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग है जो आपकी करता है। अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ ऐसा दे रखा है, स्प्लिट 2 का मतलब है कि 2 कॉमा आएंगे, ठीक है, 2 कॉमा मतलब 2 ही स्प्लिट होगा। तो पहला टिक टिक कहाँ पर है, ये डबल कॉलन जो लिखा है वो ये रहा, तो यहाँ कॉमा आ गया। दूसरे वाला कहाँ लिखा है, ये कॉमा आ गया। तो ये जहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। तो 2 बार कॉमा, एक बार हमें 3 के बाद में मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा हमें 4 के बाद में मिल रहा है। तो हमारा आंसर इसीलिए क्या होगा, सी होगा यहाँ पर, ठीक है। याद रखिए अगर हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता या 3 लिखा होता तो हमारे पास यहाँ भी कॉमा आ जाता, उस खेल में हमारे पास डी आंसर हो रहा, होता, और अभी हमारा सी आंसर हो रहा है क्योंकि यहाँ कॉमा है और यहाँ कॉमा है, दैट्स वाई आंसर नहीं है। कहता है कि आपके पास में यहाँ पर एक जो है गिवन है, इसका आपको आउटपुट है जो बेसिकली बताना है। हमने कहा ठीक है, आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ग्लोबल पी यानी कि ताऊ और इसके साथ में जुड़ चुके हैं, और क्यू के अंदर आपने क्या डाला है, 5। पी के अंदर क्या है, पी की वैल्यू ऊपर से एक्सेस होकर के आ रही है 1, क्यू के अंदर क्या है 5, तो क्या हो गया आपके पास में 6। तब आप 6 रिटर्न कर रहे हो एस को,
लेकिन तब तक इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल की वजह से। रिटर्न हुआ लेकिन कुछ एक्सेप्ट हुआ नहीं, तो पी के अंदर क्या है 6, क्यू के अंदर क्या है 6, जहां लिखा है वही आपका आंसर है। अब आप अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहता है कि रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 48 और 49 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, अब आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं और उनका एक कंक्लूजन्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए इन सारी चीज़ों को। एनी कैरेक्टर इनक्लोज्ड विदिन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ दोज कैरेक्टर्स, स्टार फॉलोइंग अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट 0 और मोर ऑफ दोज कैरेक्टर, ऑल लेटर्स एंड डिजिट्स रिप्रेजेंट्स देमसेल्व्स। नई चीज़ समझ में आई? कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। खैर आगे चलते हैं और 10 के ऊपर चलते हैं। अब ये जो तीनों बातें बोली हैं इनका एक कंक्लूजन है विद एग्जाम्पल, जिससे सारी चीज़ अब क्लियर होगी। अब आपके पास में यदि देखिए ए बी स्टार आता है, तो स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर स्टार का मतलब है एक तरीके से, जैसे कि इसने यहाँ पर बताया ना कि वो जो है खुद कितना भी हो सकता है। कहता है कि अ स्टार रिप्रेजेंट या अ स्टार फॉलोइंग अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट 0 और मोर ऑफ दोज कैरेक्टर। तो मतलब कहने का इट कैन बी ए हो सकता है अकेला, मतलब नहीं भी आए 0 का मतलब तो भी ठीक है, लेकिन ए बी भी हो सकता है और आप इसको ए बी 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 कितना भी कर सकते हो, लेकिन ए हमेशा है जो आपका पहले आएगा। ए अकेला भी आ सकता है, बी आना चाहे तो आएगा और आना चाहे तो कितनी बार भी आ सकता है, बट वो अकेला इस कदर इस प्रकार से नहीं आएगा। तो आप ए को भी 2 बार नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी के लिए स्टार का मतलब है बी के लिए छूट है, वो आना चाहे आए और कितनी बार भी है जो आए, ठीक है। इसके बेसिस पर हम आंसर आगे सॉल्व कर रहे होंगे। ये चीज़ पहले वाले के अंदर आपको बताई गई है, 2-4 बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको पहले ही देखते क्वेश्चन समझ में आना होगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बहुत बार करा रखे हैं बच्चों को क्लासेस के अंदर, ठीक है। जब मेरे पास भी कभी पहली बार ये क्वेश्चन या प्रश्न आया होगा, हमने भी आप ही की तरह सोचा होगा, ठीक है। हम कोई दूसरी दुनिया से उतरे हुए कोई अवतारी लोग नहीं हैं कि जिनको देखते ही वाव वाली फीलिंग आती है क्वेश्चन को और वो झट से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हमारे भी क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। हम भी इतना ही टाइम है जो आपकी तरह लेते हैं, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास भी कभी पहले ये क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि अभी तो कितने टाइम से कितनी बार ये क्वेश्चन बच्चों को करा चुके हैं, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही याद रहने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में या इसके जैसा कोई भी समझने में टाइम लग रहा है तो टोटली दैट्स फाइन, ठीक है। वो टोटली कूल चीज़ें हैं, उनके साथ में मतलब ज़्यादा ऐसे मतलब सोच करके अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सभी के साथ में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, तो हम कोई ऐसे प्राणी नहीं है कि हर क्वेश्चन को देख करके कि वाओ मैम के तो सारे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है। हाँ ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं जो आप कह लो कि जो है इक्का दुक्का जो भी होते हैं बेसिक्स वाले वो हो जाते हैं, लेकिन जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सोचना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है आपको वो क्वेश्चन गलत भी हो जाए, बट आपको ऐसे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा करके थोड़ा सा बैठ करके इसको देखना है, 4-5 बार इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखना है, ठीक है। तो टोटली फाइन है, मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मैं समझा दूँ। बाकी अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करते हो तो इसके अंदर स्टार और ब्रैकेट के अंदर चीज़ है। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन इसने यहाँ पर बता रखा है, कहते हैं कि एनी कैरेक्टर इनक्लोज्ड विदिन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट एनी वन ऑफ दोज कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है इसमें, बेसिकली कहने की बात यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि स्टार और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, तो ये कहेगा स्टार ई हो सकता है, ये स्टार के हो सकता है, ये स्टार टी हो सकता है। हो क्या नहीं सकता है? नहीं हो सकते कि आप अकेला स्टार नहीं लेकर के आ सकते, ठीक है। आप अकेले स्टार के टुकड़े हैं जो नहीं कर सकते कि आप कह दो ए आर और इसके अंदर से ई, नहीं, आप इसी के एक एक एलिमेंट के साथ में इसको ला सकते हो। रिपीटेशन तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता रिपीटेशन, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है ना। तो आपने एक बार देख लिया, पता चल गया, ज़्यादा गहन चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी। अब स्टार लगा हुआ है तो इट मीन स्टार का मतलब है कि ये खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब खुद की कॉपीज़ है ना। तो ए हमारा आएगा, पहली बार आएगा और ए एक ही बार आएगा, तो ए अकेला हो सकता है, जैसे यहाँ पर था सेम टू सेम यही है, बस ब्रैकेट के अंदर है। अब आप यहाँ पर ए बी हो कर सकते हो, आप ए बी सी कर सकते हो, आप ए सी डी डी कर सकते हो, बट कर नहीं सकते हो क्योंकि ए आपका कॉपी नहीं हो सकता सेम जैसा यहाँ पर था, और ए 2 बार खैर नहीं आ सकता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके अंदर है आपके पास में ए बी सी स्टार, तो कॉपी कौन हो सकता है बार बार? सी। तो अगर हमने
ए सी लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल सही है, अगर आपने बी सी लिखा हुआ है तो वो भी सही है, सी अगर कहीं कॉपी हो रहा है ए के साथ में, बी के साथ में, या ए या बी दोनों में से किसी के भी साथ में तो भी सही है। अब यहाँ पर ए बी और सी, मतलब हम इन दोनों को साथ में कुछ इस तरीके से नहीं लेकर के आ सकते, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो मतलब इसके अंदर भी जब आपने सेकंड वाले में भी देखा था तो स्टार ई था, स्टार के था, स्टार टी था, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं कर रहे थे क्या ए आर ई, ठीक है, कि कुछ आप इसके अंदर से लेकर के आए और यहाँ से लेकर के चले गए, ठीक है, स्टार अकेला भी नहीं आप कर सकते थे, राइट। तो इससे ये वाली चीज़ है जो आपकी क्लियर हो रही है। तो बाकी बेसिकली कहने का मतलब है कि बी हमारा आंसर है जो होगा यहाँ पर, इसको 2-4 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर जो बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चन है वो कौन से वाला है, अगला है, 1 सेकेंड रुकिए, इसको इरेज करने दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है कि एक फैक्ट्री है, a factory code its products using a series of letters and numbers. Each code starts with, देखिए एक एक और एक। अब कहानी में अगर ट्विस्ट की बात करें तो ऑप्शन इन दोनों को निकाल दो, इसको 1 सेकेंड रुकिए, इसको कहानी से और इसको निकाल दो, एक गलत हो गया, इन दोनों को आप अपनी कहानी से निकाल दो। अरे यार क्या हो गया भाई, हाँ इतना क्या दुखी कर रहे हो तुम, इनको कहानी से निकाल दो क्योंकि ये हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद देखो एक 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 है, तो ये हमारा 10 है, ये हमारा 11 है, ये हमारा 2 है। तो अगर स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो शुरू में एक आएगा, तो आंसर इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अब ये कहता है कि आपके पास में स्टार्टिंग में एक है, तो हमारे पास 0 1 और 2, तो हम 0 1 2। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए ये हमारा ब्रैकेट के बिना है, ये हमारा ब्रैकेट के साथ है, तो हम यहाँ पर सी को अपना आंसर है जो बिल्कुल चूज कर रहे होंगे। वैसे आंसर तुम्हारा यहीं से निकल गया, लेकिन इसने आगे भी कुछ चीज़ बोली है 4 डिजिट, तो पहली 1 2 3 और 4, ठीक है, ओके। तो अब हम आगे वाले प्रश्न की तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे। आगे वाला प्रश्न है आपका CSV फाइल के अंदर से, ठीक है, CSV फाइल के अंदर से आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहते हैं नागेश एंड सिमरन हैव रिटन दिस पाइथन प्रोग्राम, इट आस्क्ड फॉर स्टूडेंट्स नेम रोल नंबर, ओके। तो CSV फाइल का प्रोग्राम है, तो CSV फाइल के लगभग आपने प्रोग्राम्स किए होने चाहिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो खैर अब रन तो करने से रहे, लेकिन हम इसमें से आंसर निकाल रहे होंगे। तो आपके पास में नेम है, रोल नंबर है, कमेंट है, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस है, इनके कुछ मार्क्स हैं। अब आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमेंट्स हैं जो मिसिंग है नागेश और रवि के रिकॉर्ड के अंदर, बट यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग है जो दे रखी है। अब आप इंपोर्ट करते हो CSV को, काम धाम अपने लिखते हो, एंड उसके बाद में आपको ओपन करना है अपनी फाइल को। फाइल का मोड क्या होना चाहिए, R। ऐसा मुझे क्यों पता चल रहा है, प्रतीत हो रहा है क्योंकि आपने रीडर लगाया है, ठीक है, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने वेरिएबल्स जो भी डिक्लेयर किए, आप लूप चलाते हो, ठीक है। लूप चलाने के बाद में आप इस लाइन को +1 है जो करते जाते हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि, और नीचे आपने i = 1 ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास में पहला क्या आने वाला है, हेडिंग आने वाली है ना, तो इस हेडिंग से तो तुम्हें कोई काम नहीं है, जैसे टॉफ़ी के रैपर से कोई काम नहीं है, लेकिन टॉफ़ी से काम है। तो वैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि अगर पहला रिकॉर्ड आपके पास में हेडिंग आ रहा है, ऑफ कोर्स हेडिंग ही होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास में आप जो है रो का 0 यानी कि रो का 0 यानी कि नेम, 1 सेकेंड, नेम यानी कि नागेश चेक कर रहे हो किसके साथ में, जो आपने यहाँ पर जिसको सर्चिंग के लिए लगाया होगा, और उसका रोल नंबर, ये दोनों चीज़ें यदि मैच करती हैं तो आप चाहते हो कि आप अंदर आ जाओ। तो मतलब बेसिकली आप सर्च करना चाहते हो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, अगर ये चीज़ सत्य होती है तो आपको मिल जाएगा और आप ब्रेक मार के लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। और कुछ चीज़ इसमें है नहीं, प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर कहते हो कि क्या होगा ब्लैंक 1 के अंदर, रेड पेन ले लें यहाँ पर, जी हाँ, कहाँ हो तुम, ब्लैंक 1, ओके, सो ये रहा। तो आप यहाँ R मोड देंगे तो आपके पास में आंसर नहीं है, बट R डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। स्टेट ब्लैंक 2 और ब्लैंक 3 के अंदर हमने एक में कंटिन्यू और एक में ब्रेक लगाया है। कंटिन्यू का मतलब यहाँ से ये होगा कि जब आप हेडिंग से मैच कर जाओगे तो भाई साहब वापस हो लो, अगले डेटा को लेकर के आओ, क्योंकि आपको इसकी हेडिंग से कोई काम नहीं है ना, नेम रोल नंबर, आपको तो नागेश सिमरन इनके डेटा से काम है। तो यहाँ पर जब डेटा मिल गया तो आप ब्रेक मार के बाहर आ जाओगे,
ठीक है, ओके आगे, अच्छा आगे भी है, कहता है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल मैच फाउंड। मैच फाउंड कहाँ पर है? बूलियन है आपके पास में, पाइथन में ट्रू और फॉल्स हम बूलियन से ही बोलते हैं। देन कहता है 53 नंबर क्वेश्चन, द फाइल marks.csv contain the comment field in every row. Which of these comment may cause the program to fail to read that row properly? अभी उसमें हमने देखा था कि उसमें हमारा डेटा था जो बीच में मिसिंग था, है ना? यस, एक चीज देखें, हम काम कर रहे हैं किसके साथ में? CSV के साथ में, है ना? हाँ, इसको मैंने रन भी किया होगा प्रोग्राम को, तो आप इसको एक बार आंसर लगा करके चलना। वो इसलिए चला करके चलना क्योंकि आपने कॉमा दे दिया ना बीच में, है ना? तो अगर आप देखो कॉमा दोगे यहाँ पर, तो फिर कॉमा तो मतलब कहने का मतलब है कि दो रिकॉर्ड को सेपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो जहां तक हम अपना अंदाजा लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर सी ही होना चाहिए, लेकिन आप फिर भी इसको एक बार रन करके जरूर देख लेना, ठीक है? हाँ, कभी मैंने इसको 12th क्लास में समझाया होगा तो ऑफ कोर्स इसको रन जरूर किया होगा। कहता है कि विच ऑफ दीज इज एन एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो एरर आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। पहली लाइन पढ़ लेते हैं, लाइन अंडरस्कोर काउंट शुड बी इनिशियलाइज्ड टू 1 नॉट विद 0। लाइन नंबर 9 वेयर इट इज, लाइन 0 नहीं, 0 से इज फाइन टोटली, ठीक है? लाइन नंबर 2 शुड हैव 1 लेस इंडेंटेशन, वेयर इज लाइन नंबर 2? नहीं, ऐसा भी नहीं है। द फाइल ओपन्ड फॉर रीडिंग इज नॉट क्लोज्ड यूजिंग क्लोज फंक्शन। फाइल को क्लोज नहीं किया क्या? इसमें हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन वो एक एरर का रीजन तो नहीं बनेगी, बट इसकी वर्डिंग एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कहता है कि द फाइल ओपन फॉर रीडिंग इज नॉट क्लोज्ड यूजिंग क्लोज फंक्शन। देखो, राइटिंग के अंदर आपको ज्यादा दिक्कत होती है, अगर आपने नहीं भी किया है तो ये कोई ऐसा एरर तो नहीं बनना चाहिए आपका, ठीक है? राइट, तो ये ऑटोमेटिकली एक सेकेंड, आप यहाँ पर विद से कर रहे हो ना, तो क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? मैं इसको आंसर मान सकते थे, बट अभी नहीं मानेंगे, अब हम डी के साथ में चल रहे होंगे, क्योंकि विद से कर रहे हैं ना ओपन फाइल, ठीक है? तो विद में आपको जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर द नेम्स शोन इन द सैम्पल डेटा, assuming the roll number is entered correctly, which of these will not find a match? नगेश राव था आपके पास में, फिर भी चेक कर लेते हैं। नगेश राव, यस आपके पास में है। फिर सिमरन शाह है आपके पास में, और राहुल गुलाटी भी है, लेकिन सिमरन नहीं है आपके पास में, ठीक है? सिमरन शाह है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ये 55 प्रश्न है जो हो गए, राइट? बिल्कुल, अभी हमारा क्योंकि तो पेपर बिल्कुल पास में आ रहा है, तो हम रन तो आपको नहीं करके दिखा रहे हैं चीज़ें, तो हमें ऐसे ही गेस है जो चीज़ें कर रही होंगी, और आई होप आपने अभी तक चीज़ें हैं जो कर ली होंगी, ठीक है? तो चलिए, फिर नारियल पानी वाला भी आ गया है ना, तो अभी हमें क्लास को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड येस सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ठीक है? बाय।